हेलो एवरीबॉडी, आई एम कीर्ति मोरवार और स्वागत है आप सभी का कीर्ति कॉमर्स क्लासेस में। आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेल विद योर कमिंग एग्जामिनेशंस। साथ ही साथ हमारा जो पार्ट 1 है उसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप बिल्कुल प्रॉपर वीडियो जो है मैंने लिंक में ऐड कर दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जल्दी से जाकर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो। उसी के साथ जो हमारी नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हमने पहले जो है उसका मीनिंग, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, ये हमने बहुत अच्छे से कवर किए हैं यूजिंग द ट्रिक्स। साथ ही साथ आज हम करने जा रहे हैं द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने देखा था, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं, साथ ही साथ उनकी एक्टिविटीज़ को एक करके उनकी ग्रुपिंग करके हम ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को टुगेदर लाकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं कि सीक्वेंस किस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस फॉलो किया जाता है, सो द नंबर 1 स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। यानी जो वर्क है वो डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में डिवाइड होता है, ताकि किसी भी तरह की ओवरलैप ना हो एक्टिविटीज़, किसी भी तरह का डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। जैसे एक पर्सन को मैंने एचआर डिपार्टमेंट के लिए मैंने एक्टिविटी बना ली कि मुझे एक एचआर डिपार्टमेंट चाहिए या मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए। उसकी वजह से मेरे पास जो है कभी जब हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है या ओवरलैपिंग भी हो सकती है। तो प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बनाना हमेशा ज़रूरी होता है, जहाँ पर हम वर्क को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड मैनेजरियल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, वर्क को डिवाइड करेंगे और फिर हम उसके डिपार्टमेंट्स बना देंगे। क्या वर्क है, किस तरीके का काम है, और उस काम को ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स में बांट देंगे। जैसे कि प्रमोशन को जो है हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल देंगे। तो वी आर मेकिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ताकि सभी काम को हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर जमा सके। एचआर के अंदर रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, किसी भी तरह का स्टाफिंग का काम है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, एचआर डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएगा। सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर मेड टू कंसीडर द स्पेशलाइजेशन, और साथ ही साथ सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को हम उसके अंदर डाल देते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेन एक्टिविटीज़ आर मेड, हम जब डिवाइड कर देते हैं स्पेशलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, यानी हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ड्यूटीज़ असाइन करते हैं वर्क के अकॉर्डिंग। जो भी वर्क, जो भी हमने डिपार्टमेंट्स बांटा है, जो जिसमें भी हमने डिवाइड किया है, उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम वर्क को, टास्क को असाइन कर देते हैं टू द स्पेशलाइज्ड पर्सन। जिस जिस स्किल्स के साथ, जिस नॉलेज के साथ पर्सन में जो है, उसके अकॉर्डिंग हम डिपार्टमेंट्स में ड्यूटीज़ असाइन कर देते हैं। और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसके अंडर काम करेगा, दैट विल बी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यानी कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, कौन किसके अंडर काम करेगा, हु इज़ गोइंग टू बी सबॉर्डिनेट, हु इज़ गोइंग टू बी सुपीरियर, कौन बॉस होगा, कौन उसका कर्मचारी होगा। सो देयर विल बी द बायफर्गेशन, और उस अकॉर्डिंग हु विल बी अकाउंटेबल टू हुम, यानी कौन किसको आंसर करेगा, ये रिलेशनशिप हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क किया, फिर हमने किया डिपार्टमेंटलाइजेशन, देन वी डिड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड एट लास्ट हमने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर दिया कि एचआर डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो हेड है ये तो सेम डिपार्टमेंट पर है, पर इनके जो अंडर काम कर रहे हैं तो ये उनके क्या हो गए, सुपीरियर, और अंडर काम करने वाला क्या हो जाएगा, सबॉर्डिनेट। आई होप प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप सभी को। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और सबसे मेन टॉपिक आ चुका है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। Basically, as per the CBSE pattern, organization structure is divided into two terms, two categories. The number one is functional structure और दूसरा है divisional structure. शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर जब हम बिल्कुल एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे कि बाटा है। अब बाटा ओनली डील्स विथ शूज़ और फुटवेयर ओनली, है ना, वो किसी और पर्टिकुलर चीज़ों से डील नहीं करता है, जैसे ग्रॉसरी से नहीं डील करता। उसका जो पैटर्न है वो फॉलो करता है, इट्स जस्ट फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट है फुटवेयर। वो क्या कहलाएगा, फंक्शनल। जब हम किसी एक ही प्रोडक्ट से या सिंगल प्रोडक्ट से डील कर रहे हो या सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट से डील करते हैं। साथ ही साथ डिविजनल स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पर कोई ब्रांड है, जैसे कि ट्रेंड्स है।
अब ट्रेंड्स है या रिलायंस स्मार्ट है, वहाँ पर ग्रॉसरी भी मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाएगा उसी ब्रांड का आपको जो विमेन क्लोथिंग भी हो जाएगा, मैन भी हो जाएगा, किड्स भी हो जाएगा। मीन्स यू आर डिवाइडिंग द स्ट्रक्चर इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हर एक चीज़ का डिपार्टमेंट बनता है, जैसे कि ग्रॉसरी के अंदर भी मार्केटिंग होगा, ग्रॉसरी की मार्केटिंग करने वाला एचआर होगा, उसी का प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होगा। उसी तरह उसी के अंदर कॉस्मेटिक्स है तो उसका भी एचआर डिपार्टमेंट, उसका भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसका भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा। हम आगे चलें यदि तो पर्टिकुलर फुटवेयर है उसी के अंदर, तो फुटवेयर के अंदर भी डिपार्टमेंट्स होंगे, मार्केटिंग, प्रमोशन, सारे डिपार्टमेंट्स। लेकिन अगर हम जब बाटा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही का, यानी सिर्फ वो फुटवेयर से ही डील कर रहा है, तो उसके डिपार्टमेंट सिर्फ एचआर होगा, उसका मार्केटिंग होगा, प्रोडक्शन होगा, सारा। क्यों? क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट से डील कर रहा है, एक ही तरह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर देयर आर मैनी, जहाँ पर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होता है वहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर यूज होता है। आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं थियोरेटिकल एस्पेक्ट से फंक्शनल स्ट्रक्चर की। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज द ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन डिपार्टमेंट, यानी जब सेम नेचर की जो एक्टिविटीज़ है, जॉब्स है, उनको हम एक ही के अंदर ग्रुप करके एक ही डिपार्टमेंट के अंदर डाल देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल बाटा और मारुति उद्योग, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था। अब कहाँ कहाँ या किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में ये सूटेबल है? एज पर द सूटेबिलिटी हम बात करते हैं यदि, तो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडीज इस पर ज़रूर आती है कि किन ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो एप्लीकेबल है। नंबर वन होता है ऑर्गेनाइजेशन हैज सिंगल और स्मॉल नंबर ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। अब मैंने आपको बाटा का एग्जांपल दिया, आप जैसे जैसे इसके सूटेबिलिटी पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन है सिंगल प्रोडक्ट और स्मॉल नंबर ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, जैसे कि बाटा सिंगल प्रोडक्ट है, ये सेम सिंगल एक ही कपड़े से कोई चीज़ बन रहा है, जैसे फर्नीचर का है तो टेबल भी बन रही है और उसी से बेड भी बन रहा है, तो बेसिकली सेम प्रोडक्ट से जब चीज़ें बनती है तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कैरी आउट डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़, और ऑर्गेनाइजेशन के पास डाइवर्सिफाई बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग है, परचेज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसी तरह का इसका स्ट्रक्चर रहता है। एंड द टास्क रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ नॉलेज, स्पेशलाइजेशन एंड स्किल्स। यदि आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड पे फोकस कर रहे हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, तो आपका जो है उसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, उसमें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज होना चाहिए और स्किल्स होना चाहिए, तभी आप उसमें क्या कर सकते हैं? बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं। सो बेसिकली दीज आर द सूटेबिलिटी: सिंगल प्रोडक्ट, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। मैंने इसका जो है वो पूरा डायग्राम बना रखा है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। और मैनेजिंग डायरेक्टर होता है एक, उन्हीं के अंडर जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, और यही जैसे बाटा लिख दिया हमने, बाटा में मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसी का एचआर होता है, फुटवेयर का ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर होता है, मार्केटिंग होता है एंड परचेजिंग मैनेजर होता है। चलिए आगे चलते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की ओर। फंक्शनल स्ट्रक्चर के जब हम एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला, जैसे कि हमने सूटेबिलिटी में बात की थी कि इसमें क्या होना चाहिए, जब हम सिंगल प्रोडक्ट से या रिलेटेड टू सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट होते हैं, जब उनसे डील करते हैं तो आपके पास क्या होनी चाहिए? हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट आता है सुपरविजन। जब हम एक ही प्रोडक्ट से डील करते हैं तो उसको सुपरविजन करना, उसको ओवरसीइंग करना, उसको गाइड करना आसान होता है, क्योंकि सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट से डील हो रही है चीज़ें। ट्रेनिंग देने में भी आसानी होती है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ है, लेकिन प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास वो बहुत सारे नहीं हैं। जैसे क्लोथिंग है, कॉस्मेटिक्स हो गया, तो ट्रेंड्स जैसी चीज़ें जैसे डिविजनल में है, तो वहाँ पर ट्रेनिंग देना आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के अलग स्पेशलाइजेशन होती है ना। फुटवेयर वाला जो एचआर है उसकी स्पेशलाइजेशन कुछ अलग होगी, उस डिपार्टमेंट में उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा होगा। उसी तरह जो कॉस्मेटिक वाला है या जो क्लोथिंग वाला है उसको एक्सपीरियंस अलग होगा, उसका जो एचआर डिपार्टमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। तो ट्रेनिंग देना हर एक
एचआर को वहाँ पे आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही डिपार्टमेंट होता है, तो उससे क्या होता है, इट इज़ ईजी टू गिव ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़ एंड इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना भी आसान होता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्या होगा, बेसिकली जब सिंगल प्रोडक्ट है हमारे पास या सिमिलर नेचर प्रोडक्ट है, तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसी चीज़ का, ताकि हम आसानी से ओवरलैप नहीं हो, एक्टिविटीज़ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। चलिए अब चलेंगे डिसएडवांटेजेस की ओर। नंबर 1 इज़ फंक्शनल एम्पायर। इसका मतलब होता है बेसिकली कि हर एक डिपार्टमेंट वाला जो बंदा है वो किस पे फोकस करता है कि मैं अपने डिपार्टमेंट में बेस्ट आउटपुट दूँ। जैसे एचआर वाला सोचेगा कि मुझे अपना गोल अचीव करना है किसी भी तरीके से, मुझे बेस्ट एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट देना है, मुझे बेस्ट सेलेक्ट करना है। मार्केटिंग वाला सोच रहा है कि मैं बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट को प्रमोट करूँ। लेकिन ओवरऑल सब अपने फंक्शंस में गोल अचीव करने का सोच रहे हैं, जिस जिस डिपार्टमेंट के वो एम्पायर है। लेकिन जब बात होती है पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस पर तो वो फोकस करना ही रह जाते हैं, क्योंकि वो अपने ही डिपार्टमेंट में फोकस करते रह जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। साथ ही साथ ये इनफ्लेक्सिबल भी है। एंड द लास्ट वन, डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन। एक तरफ हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन आसान होता है, दूसरी तरफ देखा है हमने कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कोऑर्डिनेट, बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट अपने गोल पर अचीव कर रहा है, सो इट मेक्स देम डिफ़िकल्ट टू कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर। ओके, वो सोचता है मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ, दूसरे वाला सोचता है कि मैं ज़्यादा किसी भी तरह प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करूँ, तो सब लोग अपने ही एम्पायर बनने की कोशिश करने में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से गुड कोऑर्डिनेशन भी होता है, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं। एंड द अनदर डिसएडवांटेजेस, इट कॉजेज डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन ऑल्सो। चलिए लास्ट टॉपिक पर हम चलेंगे, दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ टुडेज क्लास। ओके, डिविजनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, सो इट रिफर्स टू जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। जब एक ही प्रोडक्ट से हम डील करते हैं, तो क्या करते हैं, हम एक ही डिपार्टमेंट के अंदर उसे डाल देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ग्रुपिंग द जॉब्स ऑफ वन, जैसे कॉस्मेटिक्स है, फुटवेयर डिपार्टमेंट है, क्लोथिंग डिपार्टमेंट है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक ही प्रोडक्ट की अंडर एक 4 डिपार्टमेंट बना दिए। जैसे कि आप सभी को पिक्चर में दिख रहा होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर कॉस्मेटिक्स है। आप बिल्कुल इसको स्मार्ट रिलायंस ट्रेंड्स ले सकते हैं ना। कॉस्मेटिक हो गया, अब गारमेंट्स में भी एचआर, मार्केटिंग, रिसर्च, परचेजिंग बन गया। कॉस्मेटिक में भी ये सारे डिपार्टमेंट बन गए, फुटवेयर में भी ये सारे डिपार्टमेंट, स्किन केयर और मेडिसिन में भी बन गए। यानी जॉब्स जो है वो सेम प्रोडक्ट की जो है वो उसी के अंडर उसके डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। अब एचआर का कॉस्मेटिक का एचआर कोई और होगा, गारमेंट्स का एचआर कोई और होगा, फुटवेयर का कोई और होगा। तो ये बहुत बड़ा वास्ट लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसी बात होती है, ठीक है। यहाँ पर सेपरेट डिपार्टमेंट हर एक मेजर प्रोडक्ट का जो होता है वो सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। एंड नेक्स्ट कम्स इज सूटेबिलिटी। व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, जैसा कि मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं वहाँ पर, जैसे कि कॉस्मेटिक हर एक का अपना डिपार्टमेंट होता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय ईच डिपार्टमेंट इज टू बी डिटरमाइंड। और हर एक डिपार्टमेंट का, जैसे कॉस्मेटिक का, गारमेंट्स का, फुटवेयर का, हर एक का अलग से प्रॉफिट एंड लॉस हमको डिटरमाइन करना होता है। तो हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स का क्या कर दिया है, बाइफिकेशन कर दिया है। तो फंक्शनल में हमने पढ़ा है ग्रुपिंग द जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन डिपार्टमेंट। एंड डिविजनल में हमने पढ़ा है जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जॉब्स है उसी के डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। चलिए इसी के हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की ओर बढ़ेंगे। आज के सेशन का हम इसी लास्ट टॉपिक रखेंगे। आगे जो हमारा मेन टॉपिक आ रहा है फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड वन मोर टॉपिक डेलीगेशन इज देयर, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। इसी के साथ साथ वीडियो तक आप सभी एंड तक बने रहिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से सेशन समझ में आए। सेशन को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मोर वीडियोस को इसी तरह आप सभी के लिए लाने के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एडवांटेजेस की हम बात करें यदि, तो डिविजनल बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, डिफरेंट डिविजन्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमने बनाए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक्सपांड करता है, ग्रो करता है ना। उसी के साथ फ्लेक्सिबल भी होता है, क्योंकि हर एक का काम जो है वो बायफगेट हो जाता है, क्लियरली ओवरलैप नहीं होती एक्टिविटी। एंड द लास्ट वन इज ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी।
अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग ही यही होता है, आंसरेबिलिटी। हर इंसान अपने को पता होता है कि किसके थ्रू वो अकाउंटेबल है, क्या किस तरीके को उसको आंसर करना है, ही नोज दिस वेरी वेल। ओके, अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। यदि हम डिसएडवांटेजेस देखें तो इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस। क्यों है कॉस्टली? बिकॉज वन ऑफ द मेजर थिंग इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ हो रही है और वही चीज़ ग्रॉसरीज में भी यूज़ में आ रही है। ओके, कोई प्रोडक्ट है, कोई प्लम का प्रोडक्ट है, कुछ भी ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है जो मोर देन अदर डिपार्टमेंट्स में भी काम होती है। बट कोशिश ये करते हैं सब लोग अपना फंक्शनल एम्पायर बनने की कोशिश में, क्या हो जाता है कितनी बार वो प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है या वो जो रॉ मटेरियल होता है वो वेस्ट हो जाता है। बिकॉज हर एक पर्सन का, जो हर एक डिपार्टमेंट का जो है अपना डेटा रहता है, अपना डेटा कलेक्शन के साथ साथ उनके रिसोर्सेज का बाइफिकेशन अलग रहता है, जिसकी वजह से प्रोसेस क्या हो सकता है, कॉस्टली हो सकता है। कन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, इस दो एचआर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो गए और देयर में भी डिविजनल कन्फ्लिक्ट्स। और साथ ही साथ इग्नोर्स ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, यानी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हमने उधर भी पढ़ा कि उधर भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फोकस नहीं करते, फंक्शनल एम्पायर बन जाते हैं। इधर भी बिल्कुल यही है, दे प्रेफर दैट उनका जो डिपार्टमेंट है उसमें दे ग्रो, दे शुड एक्सपैंड, और उसी की वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फोकस नहीं कर पाते। चलिए आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करेंगे। आई होप you just learned what I have said. You should revise once again with these videos, okay? And for part 1 I have added it in the description box, आप ज़रूर जाकर देखें। And planning chapter and business environment also we have done, so don't forget to